अब हम बात करेंगे Node.js के एक और कोर मॉड्यूल के बारे में, जिसका नाम है पाथ मॉड्यूल। पाथ मॉड्यूल भी Node.js का इनबिल्ट मॉड्यूल है। इसका मतलब क्या है, इसको कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, बाहर से कहीं इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ये Node.js के कोर मॉड्यूल का ही पार्ट है। बात करें पाथ मॉड्यूल के यूज का, तो ये फाइल पाथ के लिए या फिर डायरेक्टरीज के पाथ के साथ काम करने के लिए यूज होता है। पहले मैं बता देता हूँ पाथ मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं Node.js से, उसके बाद धीरे धीरे हम सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे आज के लेक्चर में। तो ठीक है, सबसे पहले जो भी मैंने लास्ट टाइम कोड कराया था उसको मूव कर देते हैं बैकअप फाइल के अंदर। मूव कर दिया और आज की एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं हम पाथ मॉड्यूल डॉट जेएस। ठीक है, अपनी एक फाइल क्रिएट कर ली, जावास्क्रिप्ट फाइल। इसी के अंदर सबसे पहले हम अपने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सीधा कॉन्स्ट लिखो और यहाँ लिखो पाथ। पाथ करके एक वेरिएबल बना दिया, जिसमें से रिक्वायर करके पाथ उठा लिया। इस तरीके से पाथ मॉड्यूल को आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो, अपने Node.js के कोर मॉड्यूल के अंदर से उठा के अपने फाइल में इंपोर्ट कर लिया है आपने। ठीक है, सिंटेक्स वाइज ओके हो गया। आप सिंपल हमें पाथ लिखना होता है रिक्वायर्ड के अंदर, और किसी वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर कर लिया है। और पाथ मॉड्यूल का काम क्या है, पाथ मॉड्यूल जो है ना, जो भी पाथ होते हैं उसको ऑटोमेटिक हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल एक चीज जरा सी मैं और बताता हूँ, जैसे कि विंडो होता है, विंडो में पाथ जो है बैकस्लैश से कंसीडर होता है, और मैक में जो पाथ है फॉरवर्ड स्लैश से कंसीडर होता है। चलो मैं आगे बताऊंगा तो आपको डिटेल में समझ आएगा, अभी जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा बता दिया है। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम और अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम। ये दोनों स्पेशल Node.js कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब इन दोनों को पाथ मॉड्यूल की भी जरूरत नहीं पड़ती। पाथ मॉड्यूल जो काम करता है ये दोनों अपना इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं। चलो पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद पाथ मॉड्यूल के जितने भी मेथड्स होते हैं उसको डिटेल में समझेंगे। पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि इन दोनों मॉड्यूल्स के लिए पाथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत है नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग में अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो भी हमारा ये नाम है डायरेक्टरी नेम dir नेम, इस तरह से लिखेंगे और सेव करेंगे। और अपना आप यहाँ से Node.js से हम अपना फाइल चला लेंगे पाथ मॉड्यूल। तो आप देखोगे इस तरीके का आपको एक पाथ मिल जाएगा। पाथ क्या है, ये डायरेक्टरी पाथ है। देखो डायरेक्टरी नेम से हमारा क्या निकला, ये एक पूरा पाथ निकल गया। इसका मतलब Node.js में मैं Node.js ट्यूटोरियल के नाम के एक फोल्डर में हूँ। आप यहाँ देख पाओगे Node.js ट्यूटोरियल के नाम का एक फोल्डर, इसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट है। तो मेरा डायरेक्टरी का पूरा इसने पाथ दे दिया। यूजर्स के बाद मोहित कुमार, फिर डेस्कटॉप पे मैंने अपना ही फोल्डर बना रखा है, इसने पूरा डायरेक्टरी नेम दे दिया उठा के। इसी तरीके से आप कंसोल लॉग में जैसे फाइल नेम लिखेंगे और इसको चला के देखेंगे, तो ये आपका फोल्डर के आगे फाइल नेम भी बता देगा कि जिस फाइल नेम तक है वहां तक का पाथ। तो आप क्या समझे इससे। और फाइल नेम का क्या मतलब होता है, ये करंट डायरेक्टरी के एब्सोल्यूट पाथ देता है, ये करंट फाइल का एब्सोल्यूट पाथ देता है, और ये दोनों को रिक्वायर नहीं होता पाथ मॉड्यूल। तो ठीक है, एक स्पेशल मॉड्यूल से आपने समझ लिया। अब पाथ के साथ हम काम करना सिखाते हैं कि पाथ के साथ आप कैसे काम करेंगे। तो पाथ मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं, या फिर बोले इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, वो हम बारी बारी से हम यूज करते हैं। देखो पहला मेथड होता है बेस नेम, जिसको पाथ डॉट बेस नेम करके लिखा जाता है। अभी आप धीरे धीरे समझोगे, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा पाथ मॉड्यूल का रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होता है, हम इसे क्यों सीख रहे हैं और इसकी आगे चल के क्या जरूरत पड़ेगी, ये सब डिटेल में आपको पता चलने वाला है। तो पहले मैं इसका पाथ डॉट बेस नेम को सिखाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि फाइल का लास्ट पार्ट रिटर्न करता है, जैसे कि फाइल की जो लास्ट नेम है वो रिटर्न करता है, इस तरीके से समझ लो। जैसे कि पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट, और एक लेता हूँ फाइल पाथ। कैमल केस में मैंने फाइल पाथ लिख लिया। इसको मैं विद इन स्ट्रिंग में इसका एक पाथ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यही दे देते हैं जो आ गया, देखो यूजर नेम, यहाँ चाहता था मैं मोहित कुमार लिख सकता था, या फिर जहां मेरा प्रोजेक्ट है उस तरीके से मान लो डेस्कटॉप लिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना ऐप नोड जेएस, और ऐप के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस करके मेरी एक फाइल बनी हुई है। इस तरीके से मैंने एक पाथ ले लिया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, मेरे लिए ये स्ट्रिंग के अंदर मैंने फॉरवर्ड स्लैश इसलिए लिखा है क्योंकि मैं मैक में काम कर रहा हूँ। आप बैकवर्ड स्लैश भी लिखेंगे तो आपके लिए सेम ही काम करेगा। फिर लिखेंगे देखो कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में मेरे को क्या लिखना है, पाथ डॉट बेस नेम। बेस नेम के बाद फाइल, इसके अंदर बेस नेम के अंदर जो ब्रैकेट है उसमें अपना जो आपने कांस्टेंट लिखा था इसको रैप कर लेना है। ठीक है,
अब जैसे आप इसको चला के देखोगे तो आपको देखो index.js मिल जाएगा। इसका मतलब ये पाथ का बेस नेम आपको रिटर्न करता है। बेस नेम क्या है? जो फाइल का नेम है। जैसे कि यहाँ पे app.js लिखता और फिर इसको चलाता तो यहाँ आता app.js। जो भी लास्ट का बेस नेम है वो आपको ये रिटर्न कर देगा। तो इसलिए जब भी आप एपीआई बनाते हो, कभी कभी बेस नेम की जरूरत निकालने की जरूरत पड़ती है, तो आप पाथ डॉट बेस नेम से भी नोड जेएस में काम कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है, अगर आप एक्सटेंशन रिमूव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जेएस यहाँ से रिमूव करना चाहते हो, सीधा आप चाहते हो सिर्फ ऐप लिख के आए, डॉट जेएस ना आए, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप सीधा लिखो console.log, आपको लिखना है पाथ डॉट बेस नेम, बेस नेम के बाद पाथ, फाइल पाथ, और इसके जो कॉमा लगा के जो भी बेस नेम आपको हटाना है, डॉट जेएस हटाना है, तो सेकंड पैरामीटर में या फिर बोलें सेकंड आर्गुमेंट में आपको उसका एक्सटेंशन लिख देना है। अब इसको चला के देखोगे आप तो देखो सीधा आपको ऐप मिल गया, सीधी ऐप मिल गई। इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर कर देते हैं, फिर इसको चलाते हैं तो देखो सीधा ऐप मिला है आपको, बाकी कुछ नहीं मिला। तो सीधा फाइल पाथ का बेस नेम में भी आप नॉर्मल विदाउट एक्सटेंशन भी निकाल सकते हैं इससे। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बेस नेम से आप कैसे पाथ मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। सेकंड में आते हैं, अगर आपको डायरेक्टरी नेम पता करना है तो आपके पास एक मेथड होता है पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम। तो इसको भी पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ console.log, इसके अंदर पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम, पाथ डॉट dir नेम करके लिखना है। तो यहाँ लिखो पाथ डॉट dir नेम, इसके अंदर फाइल पाथ जो है आप यहाँ पे यहाँ से रैप कर देंगे। जैसे इसको चला के देखेंगे आप तो देखो आपको पूरी डायरेक्टरी, जो भी डायरेक्टरी थी इस फाइल से पहले पहले, वो आपको यहाँ मिल गई है। आप देख पाएंगे ये जो काम था कंसोल लॉग डायरेक्टरी नेम वाला, वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ मॉड्यूल। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, पाथ का एक्सटर्नल नेम निकालना है। तो एक्सटर्नल नेम निकालने के लिए आप सीधा लिखो कंसोल में सीधा ext नेम और फाइल अपना इधर रैप कर लो। तो इस तरीके से आप चलाते हो तो डॉट जेएस, सीधा जो एक्सटर्नल नेम था इसका डॉट जेएस, वो आपको रिटर्न कर देगा। इस तरीके से आप डायरेक्टरी नेम और एक्सटर्नल नेम दोनों निकाल सकते हैं। अब आते हैं देखो पाथ डॉट ज्वाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है पाथ डॉट ज्वाइन और पाथ डॉट पार्स। इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है। अब ये करता हूँ, मैं इन दोनों को कमेंटेड कर देता हूँ, सिर्फ आपको ध्यान करने के लिए था। अब क्या था, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से मेरी जो यूआरएल के साथ जो भी डिटेल्स थी यहाँ पे मैंने वर्क करके सिखा दिया आपको। अब क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं, फाइनल पाथ, फाइनल पाथ इज इक्वल टू पाथ डॉट ज्वाइन। जैसे कि ये मेथड होता है ज्वाइन। अब क्या है, हमें अपनी पाथ को ज्वाइन करना है। आपके पास तीन डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं। जैसे आप देखोगे आपका यहाँ पे एक पाथ आपने ये कर लिया, और इसके बाद एक नोड जेएस था जिसमें आपका फोल्डर बना हुआ है ये समझ लो, और ऐप डॉट जेएस था जिसमें आप फाइल का कोड लिख रहे हैं। इन तीनों पाथ को अगर ज्वाइन करना है तो आपको पाथ डॉट ज्वाइन के अंदर तीनों अपने स्ट्रिंग में पाथ बता देने हैं, इन तीनों को मेरे को ज्वाइन कराना है। ठीक है, सिंपल। इसको ज्वाइन कराने के लिए आप कंसोल लॉग में फाइनल पाथ लिख लो। अब क्या, जैसे आप इसको चलाएंगे तो ये आप पाथ आपको ज्वाइन करके एक सिंगल पाथ कन्वर्ट करके दे देगा। तो ज्वाइन से आप समझ गए, मल्टीपल पाथ को ज्वाइन कराने के लिए पाथ डॉट ज्वाइन से आप ज्वाइन करा सकते हैं। इसको इस तरीके से भी समझो कि आप फोल्डर वाइज भी ज्वाइन करा सकते हैं। जैसे कि आप डेस्कटॉप, नोड जेएस और ऐप जेएस इस तरीके से करेंगे तो देखो तीनों ज्वाइन हो गए। देखो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जिसके पास मैक ओएस है या फिर लिनक्स सिस्टम है उसके लिए तो देखो ये फॉरवर्ड स्लैश करके इसने रिटर्न करा है जो भी आउटपुट है। अगर आपके पास विंडो है तो ये बैकवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश करके ऑटोमेटिक रिटर्न कर देता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये ऑटोमेटिक अपना डिटेक्ट कर लेता है कि आपका कौन सा ओएस है, उसके हिसाब से आपको इसी हिसाब से आउटपुट प्रिंट करके देता है। तो आप अपने विंडोज सिस्टम में भी आराम से यूज कर सकते हैं, आपको इसकी बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश की चिंता करने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के पास जिसका नाम है पाथ डॉट रिजॉल्व। इसको थ्योरेटिकल बात करें तो ये एब्सोल्यूट पाथ बनाता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बेस पे। इसका मतलब हमें अपनी डायरेक्टरी, जो भी आपके सिस्टम की डायरेक्टरी है, इसके बेस पे ये पाथ बनाता है। इसको सिंपल किस तरह से मैं बता सकता हूँ, पहले लिखूंगा console डॉट लॉग और इसके बाद पाथ डॉट रिजॉल्व। सिंपल आपको पाथ डॉट रिजॉल्व करना है। अब चाहो तो इसके अंदर अपना फोल्डर भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल
मैं डेस्कटॉप दे देता हूँ, ये 3 चीज़ दे देता हूँ, डेस्कटॉप, नोड.js और app.js, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्लियर करके चलाता हूँ तो आप देखोगे इसने आपकी सिस्टम की करंट डायरेक्टरी आपको बता दी। आपका फोल्डर क्या है, यूजर्स, फिर मोहित, फिर डेस्कटॉप, फिर नोड.js ट्यूटोरियल एक फोल्डर है, उसके बाद फिर डेस्कटॉप पे गए आप और नोड.js और फिर app.js। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका करंट फोल्डर था उसके बाद उसने ये तीनों चीज ऐड कर दी। इसका मतलब ये है कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बाद ये अपना यूआरएल अटैच कर देता है। ये रिजॉल्व का काम है। इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के पास, जिसका नाम है path.parse। इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए पहले इसको अनकमेंट कर देता हूँ। हमें इस फाइल पाथ की जरूरत पड़ेगी और कंसोल लॉग लिखते हैं, console.log। इसके अंदर लिखेंगे path.parse। path.parse के अंदर फाइनल पाथ को, ये वाला जो हमारा कांस्टेंट था, इसको हमने इसके अंदर रैप कर लिया, ठीक है। अब मैं इस मॉड्यूल को चला के दिखाता हूँ तो आपको देखो कुछ ऑब्जेक्ट में मिलेगा सारी डिटेल। इसकी रूट क्या है, कुछ नहीं है। डायरेक्टरी क्या है, डेस्कटॉप के बाद नोड.js ये डायरेक्टरी है। और इसकी बेस फाइल क्या है, app.js इसकी बेस फाइल है। एक्सटेंशन क्या है, .js इसका एक्सटेंशन है। और देखो नेम भी आ जाएगा, मतलब .js एक्सटेंशन से पहले क्या नेम है, ऐप नेम है। तो ठीक है, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन एक पार्स के अंदर मिल जाएगी। तो इसलिए पार्स भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अब सारी चीज़ तो मैंने आपको समझा दी, इन सबको कमेंट कर देते हैं। अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल और मैं बता देता हूँ आपको, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे ये पाथ मॉड्यूल जो है क्यों ज़्यादा ज़रूरत है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल करते हैं एक। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखो कुछ मैंने सोचा है, इसमें क्या करते हैं, एक ना फाइल पाथ क्रिएट करेंगे। उसके अंदर जो फाइल बनेगी उस फाइल में कुछ राइट करेंगे, उसमें कुछ रीड करेंगे। इससे क्या होगा, आपको अपना ये पाथ मॉड्यूल भी सीखने को मिलेगा। और जो लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था एफएस मॉड्यूल, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में पता चल जाएगा कैसे कैसे यूज होता है। तो ठीक है, सबसे पहले एक ले लो कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में एफएस ले लो, एफएस में ये भी ले लिया और इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ ही नीचे ले लेते हैं, जो थोड़ा सा आपको ठीक सा लगे। दोनों मॉड्यूल मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिए, ठीक है, एफएस भी और पाथ भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट और फाइल पाथ करके एक वेरिएबल ले लिया और पाथ डॉट जॉइन मेथड हम यूज करेंगे। पाथ डॉट जॉइन में अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम भी यूज कर लेते हैं। इसके बाद एक फोल्डर बनाते हैं डेटा का और उसके अंदर एक info.txt फाइल, चलो ये तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, एक फोल्डर बना लेते हैं बस डेटा का। क्या करते हैं, इस तरीके एक डेटा का एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। info.txt ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। इसके बाद में हम राइट करेंगे जब ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो अब क्या करना है, fs.write फाइल और सिंक में राइट फाइल कर रहे हैं हम, देखो। और इसके अंदर हमें अपना फाइल पाथ यहाँ से कॉपी करना है, पहले पैरामीटर में फाइल पाथ, और इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेलो फ्रॉम node.js पाथ मॉड्यूल, ठीक है। हम इतना कुछ लिख देते हैं इस फाइल के अंदर, हमने ये लिख लिया, हमने राइट कर लिया सिंक्रोनस वे में, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट में एक डेटा ले लेते हैं। डेटा के अंदर हमें इसको रीड भी करना है। तो रीड करने के लिए क्या होता था, रीड फाइल सिंक डॉट फाइल पाथ और UTF-8, ठीक है। और कंसोल लॉग में हम डेटा दिखा देते हैं, जो भी डेटा होगा कंसोल लॉग में दिख जाएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसको हम देखो चला के दिखाते हैं। जैसे कि मैं इसको चलाता हूँ, ध्यान से देखोगे तो डेटा के अंदर info.txt करके एक फाइल बन गई। इसके अंदर फाइल में कुछ राइट भी हो गया और उसको हमने यहाँ से रीड भी कर पाए। पाथ डॉट जॉइन से इसने एक डायरेक्टरी भी क्रिएट करके दे दी हमें, डायरेक्टरी नेम, जिसके आगे ये जॉइन भी होगी सारी चीजें जॉइन से। और इस फाइल पाथ को यूज करके हमने इसको रीड भी करा, इसी फाइल पाथ को यूज करके हमने इसको राइट भी करा। तो इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो कुछ और आइडियाज भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वहीं पर ही। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कोर मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोड.js सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट का यूआरएल मैंने अपनी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।